ऋतु टॉक्स में आज हम बात करते हैं हमारे देश के मध्यम वर्ग के वर्किंग क्लास के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि कई राज्य सरकारों ने इसे दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, पेंशन योजना। पेंशन एक लैटिन वर्ड पेंसियो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पेमेंट। एक एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट एक फिक्स्ड पेमेंट देना एक फिक्स्ड इंटरवल पर होता है पेंशन। आखिर क्यों जरूरी है पेंशन? क्यों जरूरी है ये पेमेंट? देखिए, भारत जैसे विकसित देश में जहां पे अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की वजह से औसत आयु यानी एवरेज एज बढ़कर 80 टू 85 हो चुकी है और रिटायरमेंट की एज होती है 58 टू 60, तो आने वाले 20 से 25 सालों के आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी होता है ये पेंशन। जैसा कि भारत का कल्चर है कि शादी के दौरान लड़के से लड़की 5, 3, 2 सालों तक छोटी होती है, तो रिटायरमेंट के बाद के 25 सालों की 2 लोगों की जिम्मेदारी पूरी करता है ये पेंशन, आपके और आपके बेटर हाफ के। इस उम्र में आप अपने पुत्र या पुत्री से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका फाइनेंशियल बर्डन भी उठाएं, क्योंकि वो खुद भी उस एज में जा चुके होते हैं जहां उन्हें अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक शख्स के लिए बहुत जरूरी होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्रता, जो उसे देता है पेंशन। पेंशन की महत्वता का एक उदाहरण और आपको देते हैं। बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें उसने ये कहा था कि जिन भी कर्मचारियों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं उनकी 10% पेंशन और पूरी ग्रेच्युटी रोक दी जाए, जिस पर बेंच ने देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार सरकार मामले में संविधान पीठ के फैसले को सुनाते हुए कहा था कि पेंशन नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई उपहार या उदार पूर्वक दिया गया कोई अमाउंट नहीं है। ये एक एम्प्लॉय को उसकी लंबी, निरंतर और बेदाग सर्विस के तहत दिया जाने वाला हक है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अधिकार के अधीन आता है। 2004 में इस पेंशन व्यवस्था को बंद कर एक नई पेंशन स्कीम लागू की गई, जो 1 अप्रैल से शुरू हुई। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम को हटाने और नई पेंशन स्कीम लाने के पीछे सरकार का तर्क ये था कि पेंशन सरकारी खजाने पर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। बहरहाल, आइए देखते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम्स में क्या क्या डिफरेंस थे। पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि OPS एक सुरक्षित योजना थी जिसका भुगतान सरकारी ट्रेजरी से होता है। NPS यानी कि नई पेंशन योजना, इसका भुगतान पूरी तरह आधारित है शेयर बाजार पर। इसका भुगतान शेयर बाजार की चाल को देखकर किया जाएगा। पुरानी योजना यानी कि OPS में रिटायरमेंट के समय की बेसिक सैलरी के 50% का निश्चित भुगतान पेंशन के रूप में किया जाता है, लेकिन NPS यानी कि नई योजना में निश्चित पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी स्कीम यानी OPS में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन NPS यानी नई स्कीम में ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। पुरानी स्कीम यानी OPS में 6 महीने बाद लागू होने वाला महंगाई भत्ता यानी DA मिलता है, लेकिन NPS यानी न्यू स्कीम में ये महंगाई भत्ता यानी DA नहीं शामिल होता। OPS में रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्ति के लिए आपको GPF से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन NPS में आपको एक सर्टेन अमाउंट यानी कि 40% इन्वेस्टमेंट में दिखाना पड़ता है। OPS में रिटायरमेंट पर GPF पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन NPS में जो पैसा शेयर मार्केट से मिलता है उस पर टैक्स देना होगा। उम्र के इस पड़ाव पर आकर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सोशली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, और सरकारें जो बनी ही हमारे सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटीज के लिए हैं, उन्हें इस पेंशन की तरफ और ज्यादा ध्यान देना चाहिए
और इसे और मजबूत करना चाहिए। बच्चों में शिक्षा और बुजुर्गों में हेल्थ, इस तरफ किया गया व्यय अपव्यय नहीं, इन्वेस्टमेंट है। ये थी मेरी राय। आपकी क्या राय है? प्लीज मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए ऋतु टॉक्स।